जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए एक नया सेट निकाला गया है जो कि सर के द्वारा निकाला गया है। तो आज हम देखेंगे इसका वॉल्यूम 2 देखेंगे। इसके बहुत सारा हमने सेट अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अभिलेख उत्कीर्ण करने की जो प्रथा है प्रारंभ हुआ था कौन से आक्रमण से। ये कौन से आक्रमण से ये आपका शुरू हुआ था। तो ये आपका हुआ था ईरानी आक्रमण। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसको हम एक तरीके से देखा जाए तो हखामनी यानी ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव हुआ था। समुद्री मार्ग की खोज जो है विदेश से व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि अभिधम्म पिटक की रचना जो है किस बौद्ध संगीति के दौरान जो है हुआ है। अभिधम्म पिटक, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा तृतीय हो जाएगा, यानी तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। और हमने देखा है कि इस सेट में एक आध दो क्वेश्चन कहीं कहीं मिस्टेक से आंसर यहाँ पे लग रहा है कि मिसप्रिंट हो गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हमने चेक किया है अगर कहीं कहीं निकल जाता है एक आध दो क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे कमेंट कर देंगे। आपके हम कमेंट का जो है आंसर जो है हम पिन कर देंगे, है ना। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा दूसरे का। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में हुआ था, 483 BC में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों महाकश्यप ने किया था। आगे है बोला कि गथा सप्तशती नामक काव्य की रचना जो है किस वंश के शासक के द्वारा जो है किया गया है। आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन हो जाएगा। तीसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक का उपनाम जो है राय पिथौरा था। राय पिथौरा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज तृतीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है और वह चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा थे और इनके अधिकार में दिल्ली से लेकर के अजमेर तक का भूभाग था। तो पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। बेलूर का युद्ध जो है किनके मध्य हुआ था। देखिए जो बेलूर का युद्ध है दोस्तों ये आपका चोल एवं पांड्य के बीच में हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। प्रसिद्ध जैन विद्वान जो कि राजशेखर किस सल्तनत कालीन सुल्तान के दरबार में रहते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक था जो धार्मिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो उदार व सहिष्णु था। ठीक है, इनके द्वारा क्या है कि इनके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान जो कि जीन प्रभु सूरी तथा राजशेखर का आश्रय यहाँ पर था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा जो है अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक जो है लिखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। आगे है कि यहाँ पे देखिए खेड़ा भी होता है, खेड़ा होता है वैसे यहाँ पे खेड़ लिखा गया है। खेड़ा का जो युद्ध है कब हुआ था दोस्तों। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1707 में हुआ था। देखिए खेड़ का जो युद्ध है दोस्तों 1707 में ताराबाई और साहूजी के बीच में हुआ था और जिससे क्या है कि साहूजी जो है इसमें विजयी हुए थे। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा हमारा 9th का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक आपका प्रश्न आता है राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड जो है किसका पुस्तक है। तो आप याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद का है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब जो है आपका एक तरीके से दिखाए तो बॉम्बे यहाँ पे बॉम्ब लिखा गया है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे भगवती चरण बोहरा यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की कार्यकाल से संबंधित है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन हमारा 10 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। और 1916 में इसका स्थापना हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना नोट कीजिएगा। सेवा सदन जो है इसके संस्थापक कौन थे। सेवा सदन आंसर हो जाएगा BM मालाबारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 11 का उत्तर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये कब किया गया था तो 1885 में किया गया था। 1885 में
नेक्स्ट कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता हो तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। उपयुक्त कथन जो है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस विद्वान का है, बताइएगा। ये किसका कथन है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारा ऊपर दिया हुआ है। तो इसका देखिए 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जॉन लॉरेंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। बघेरा विद्रोह जो है किस राज्य से संबंधित है? बघेरा विद्रोह जो है दोस्तों ये कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा गुजरात से है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। करो या मरो नारा जो है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ जो है संबंधित था? किसके साथ आपका संबंधित था? सबसे पहले याद रखेंगे जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये 1942 के दौरान महात्मा गांधी ने लोगों से कहा था एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूं जिससे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर का चिन्ह था। क्या हो जाएगा? शेर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गोंडवाना लैंड का कौन कौन सा हिस्सा है, जिसमें से हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है बुग्याल या फिर पयार नामक घास के मैदान जो है पाए जाते हैं कहाँ पे? तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं लघु हिमालय में। कहाँ पे? लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है बोला कि सिक्यांग कांगड़ी पर्वत जो है शिखर जो है अवस्थित है। पर्वत शिखर जो है कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है चाइना में, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे 18 का जो है बी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई करीबन अगर हम देखें तो 7544 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सी नदी बनाती है? भारत का सबसे यानी दूसरा पूछ रहा है कि सेकेंड सबसे बड़ा जो डेल्टा कौन सा नदी बनाता है? तो ये बनाता है दोस्तों कृष्णा नदी। ऑप्शन यहाँ पे है 19 का जो है डी सही हो जाएगा। भारत में होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है नियंत्रित होती है? ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह हमारा भू आकृतियों से नियंत्रित होता है। 20 का आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मृदा में मृदा संस्तर नहीं जो है पाया जाता है, बताइएगा। 21 का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हमारे यहाँ पे जलोढ़ मृदा हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे 21 का ए सही हो जाएगा। आगे कि सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक कृषि वानिकी का उद्देश्य पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना। आंसर यहाँ पे जो है 22 का सी हो जाएगा। भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है शोषित किए गए हैं? शोषित किए गए हैं। आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। याद रखेंगे 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 24 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भौम जल संपन्न देश है या फिर संपन्न प्रदेश है, बताइए। उत्तर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है यह देश का सर्वाधिक भौम जल संपन्न देश है या प्रदेश है। इसके अंतर्गत क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल ये सब आपको राज्य देखने को मिलता है, शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है 25 नंबर। बोला कि रत्नागिरी लौह अयस्क जो है उत्पादक क्षेत्र जो है अवस्थित है कहाँ पे? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। आंसर यहाँ पे बी जो है सही हो जाएगा। शक्ति स्थल जो कि सौर पार्क जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है, भारत के किस प्रांत में स्थित है? भारत के कौन से प्रांत में स्थित है दोस्तों? तो ये तो कर्नाटक में देखने को मिलता है। उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दौरा के लिए एक नया सेट आपका यहाँ पे आने वाला है एडुटेरिया का। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। देखिए आपका नया प्रैक्टिस सेट आपका कल या परसों आ जाएगा, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि टारगेट बैच में आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आपको एक मिनिमम फ़ी जो है पेमेंट करना है 149 रुपये। अगर आप उसमें जुड़ते हैं तो मार्केट में जितना भी आपका सेट वगैरह आता है तो आपको डेली बेस पे एक सेट दिया जाएगा डिस्कशन के साथ। आपको मार्केट से एक भी सेट नहीं लेना है। यह व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको ले लीजिए 8756546533। ठीक है, आप इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ़िलहाल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे एक बार और लिख लीजिए 8756546533।
आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। तो गलत हम देखना है हमको इसमें। तो देखिए इसमें जो हमारा सी है चीनी दिया गया है हमारा सिलवासा, यही गलत हो जाएगा। बाकी सीमेंट जो है पोरबंदर सही है। पेट्रो रसायन जो है हमारा यहाँ पे नागथेन सही है। लोहा एवं इस्पात जो है हमारा राउरकेला जो है सही दिया गया है। आगे है तंसा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है। तंसा अभ्यारण्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। दिमारा जनजातीय जो है किस राज्य में निवास करती है। दिमारा जनजातीय, आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम में। क्या हो जाएगा, असम, ऑप्शन नंबर डी। काठी लोक नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है। काठी लोक नृत्य का संबंध जो है कौन से राज्य से है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल से है। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल परिषद एवं सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का जो है सीमांकन किया गया है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो हो जाएगा 1781 हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को पूरा करने के लिए एक एक्ट लाया गया था जो कि सेटलमेंट 1781 लाया गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन संबंधित प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। तो ये कौन से देश से लिया गया है दोस्तों, ये हमारा कनाडा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो कौन सा कथन जो है गलत है इसमें पूछ रहा है। तो 33 से देखिए हमारा देखिए उद्देशिका संविधान का एक अंश है, सही है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, सही है। 1976 में उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था, ये भी सही है। लेकिन डी जो है गलत हो जाएगा। शब्द जो है अखंडता जो है सदैव उद्देशिका का एक अंश था, जो कि ये गलत है। बाद में ये शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। तो इस को यानी जो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और ये सब अखंडता जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये सब हमारा जोड़ा गया था। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन इसमें शामिल थे। कौन कौन इसमें शामिल थे दोस्तों। तो न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 34 का सी सही हो जाएगा। वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को किस राज्य में यानी आधुनिकीकरण यहाँ पे किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असम जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और इसे संशोधन द्वारा जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। बताइए 36 का उत्तर क्या होगा। देखिए 36 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 36 का यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 14 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही इसमें से कौन सा नहीं है वही आपको बताना है। देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य जो है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जो कि ये गलत है। इसमें संविधान का दर्शन जो है निहित, ये भी यानी इनमें से हमारा कोई भी नहीं जो है हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्वपूर्ण कुछ कहे दिखते हैं, जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सही है, व आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसमें संविधान का दर्शन जो है निहित होता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। यानी इसमें जो संविधान का दर्शन होता है इसमें निहित होता है और भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार जो है अधिकांश योजना इससे प्रेरित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसका निर्वाचन जो है सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा जो है होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे जो बोला गया था दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे 1 और 2 दोनों पॉइंट सही हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे है कि उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से किसका नियंत्रण है। उच्च न्यायालय पर प्रशासनिक दृष्टि से किसका नियंत्रण है दोस्तों। आंसर हो जाएगा हमारा 39 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आपका दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं, 39 का जो है यहाँ पे डी दिया गया है। देखिए उच्च न्यायालय
न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से उन पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई जो है नियंत्रित या फिर नियंत्रण जो है नहीं होता है। किस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा की अवधि 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है? तो ये तो आपको पता ही होगा। 40 का सही उत्तर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है, बताइएगा। उत्तर हमारा हो जाएगा सभी कथन जो है सत्य दिया गया, यानी इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, सही है। इसे लघु लोक सभा कहा जाता है, सही है। मंत्रिपरिषद का सदस्य जो है इसमें शामिल नहीं होता है। अनुच्छेद 258 का राज्य को शक्ति प्रदान करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ को कृत्य सौंपना। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद में कब जो है शामिल हुआ है? उत्तर हो जाएगा 2002 में। देखिए, पूर्वोत्तर परिषद 1972 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय जो है शिलोंग में है, तो याद रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है कितना होता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष का होता है। तो 3 वर्ष आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो कार्यकाल होता है, यानी कार्यकाल जो है पहले 5 वर्ष था, परंतु 2019 में घटा करके अब इसको क्या कर दिया गया है दोस्तों, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष कर दिया गया है। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे। पहले हमारा 5 वर्ष था, अब इसको घटा करके 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष कर दिया गया है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण जो है विषय पूछ रहा है, यानी जो हमारा वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण है ये कौन सी सूची में आता है? तो ये हमको देखने को मिलता है समवर्ती सूची में। याद रखेंगे समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी आंसर हो जाएगा फुटबॉल से है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? काव्यदर्श, तो ये जो किया गया है दोस्तों दंडी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक जो है उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा। आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अवमूल्यन का उद्देश्य जो है होता है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात को प्रोत्साहित करना। निर्यात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भूमि विकास बैंक का कार्य पूछ रहा है, भूमि विकास बैंक का कार्य, आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 50 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण जो है नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण जो है नहीं होता है? आंसर हो जाएगा असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेल प्रदूषण या फिर तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग जो है क्या है? सुपर बग, उत्तर हो जाएगा विषाणु, यानी माफ़ कीजिएगा विषाणु नहीं, विषाणु तो वायरस होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया जीवाणु विकृति जो है इसका हो जाएगा जीवाणु विकृति। नेक्स्ट है कि बोला कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल जो है किसका रूपांतरण है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पत्ता। देखिए, एक और आपका जो निकाला गया है अभी फिलहाल में ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से चल रहा है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, उसको तो हम अभी 2 सेट अपलोड कर दिए हैं। उसको आप नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में जब आएगा तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। दोनों क्वेश्चन सेट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितना मैं आपको सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ आप कीजिए और अपना सेट लगाते रहिए, और एक भी वीडियो आप छोड़िए मत। को हो सके तो बहुत सारा क्वेश्चन आप याद कर जाइए जो आपको बुक में नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे जनजातीय हो गया, उसके बाद अभयारण्य वगैरह हो गया, सो आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे है कि बैंगन जो है किस कुल का पौधा है? उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सोलेनेसी, सोलेनेसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरन का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वस, सर्वस एलाफस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे बॉस इंडिगस जो दिया गया है ये हमारा गाय का है। उसके बाद यहाँ पे कैनिडे दिया गया है, एक कैनिडे है, ये लोमड़ी का है। किसका है? लोमड़ी का। एक हमारा दिया गया है रूवर्स डवासेली जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा बारहसिंघा का, ठीक है। नेक्स्ट है कि छोटी आंत का अग्रभाग जो है क्या कहलाता है?
छोटी आंत का जो अग्रभाग होता है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा ग्रहणी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। छोटी आंत का अग्रभाग ग्रहणी, मध्य भाग जो है आपका जेजुनम कहलाता है। उसके बाद अंतिम जो भाग होता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलियम कहते हैं, याद रखेंगे इलियम, ठीक है, इलियम कहते हैं। एंजाइम का निर्माण स्थल कौन सा है? एंजाइम का निर्माण स्थल जो है ये हमारा कोशिका द्रव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है, फुफ्फुस धमनी की जो उत्पत्ति होता है यह हमारा हो जाएगा दाएं नीले में, क्या हो जाएगा, दाएं नीले, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोटा यानी मेटाटार्सल अस्थि जो है पाई जाती है, तो यह आपको अस्थि देखने को मिलता है कहाँ पे, तलवा में जो होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि गुआनिन उत्सर्जित पदार्थ जो है निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित जो है होता है? 60 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मकड़ी, याद रखेंगे, मकड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि सदिश राशि जो है दोस्तों आपका कौन सा नहीं है। 61 का उत्तर हमारा हो जाएगा कार्य, याद रखेंगे, कार्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? धारा घनत्व का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 62 का जो है सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। एक सेकेंड, 63 तो हमने देखा ही नहीं। ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर जो है मापने का यंत्र है? इनमें से कौन सा हमारा विभवांतर है जो मापने का यंत्र है? तो यानी इलेक्ट्रॉन मीटर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 63 का जो है बी हो जाएगा। एक हमारा दिया गया है टेकोमीटर, तो ये हमारा किसी वस्तु के चक्रण की गति हो जाएगा। इसके बाद हमारा दिया गया है एक वेव मीटर दिया गया है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने में काम आता है। एक हमारा दिया गया है विस्कोमीटर, द्रव्य की श्यानता ज्ञात करने में ये हमारा काम में आता है। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर। बोला कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान जो है डैश पास्कल होता है, यानी कितने पास्कल होता है 64 का? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.013 गुणे 10⁵ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिनेमा घरों जिसमें से बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद जो है कुछ देर तक ध्वनि जो है सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण आपका हो जाएगा अनुरणन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बर्फ़ पिघलता है तो उसके आयतन पर अगर हम देखें तो उसका आयतन जो है दोस्तों यहाँ पे बढ़ता है। आंसर यहाँ पे 66 का जो है ए सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण जो है किस प्रकार से होता है? 67 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनंत, याद रखेंगे, अनंत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 10⁶ ओम, 10⁶ ओम, ऑप्शन नंबर डी। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो वायुयान है दोस्तों कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बार्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत हो जाएगा। 70 का आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है ऐसा क्यों? तो देखा जाए तो आपका इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। ऑप्शन हमारा 72 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता जो है सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फा किरण। यहाँ पे आ गया है कि मीथेन अणु पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा एकल
सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, एकल सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता जो है होता है, यानी घट जाता है, बढ़ जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो तत्व की संयोजकता दोस्तों होता है ये आपका बढ़ जाती है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है 76 नंबर, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सामान्य लवण वगैरह दिया गया है, तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे सामान्य लवण दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। अम्लीय लवण हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्षारीय आपका हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। द्विक हमारा हो जाएगा फिटकरी हो जाएगा। आगे की प्रोड्यूसर गैस जो है मिश्रण है किसका, प्रोड्यूसर गैस, तो ये हमारा हो जाएगा CO+N2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एस्बेस्टॉस किससे बनता है, तो ये बनता है दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम से, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है, आवेशित होने पर क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल की यहाँ पे खपत होती है। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो एसिटिलीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। हाल ही में जनवरी 2023 में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो ये जो किया गया है दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है, पूरा देखिएगा। आगे के फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो ये हमारा देश करेगा, कजाकिस्तान करेगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हाल ही में जनवरी 2023 में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये हमारा शुरू हुआ है कर्नाटक में, याद रखेंगे। 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2023 की उपविजेता जो है कौन सी टीम रही है, तो ये कौन सी टीम रही है दोस्तों, दिल्ली कैपिटल, याद रखेंगे दिल्ली कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित जो है किया गया है, तो ये जो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों 85 का उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन सा देश जो है इबोला रोग प्रकोप के अंत की घोषणा किया गया है, उत्तर हो जाएगा युगांडा, यहाँ पे युगांडा दिया गया है। 86 का जो है आंसर यहाँ पे बी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस संस्थान द्वारा भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव जो कि सारंग को शुरू किया गया है, सारंग को, तो ये शुरुआत किया गया है IIT मद्रास जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे जो है सम्मानित जो है किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों थिरू एस नसीदन हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, थोड़ा सा ब्लर है उसको सही होना दीजिए। चलिए आगे प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान जो है डेनमार्क को मिला है, इससे भारत का जो स्थान है क्या है, तो भारत का स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा 180 नंबर पर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत और किन देशों के बीच जो है संपन्न हुआ है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। हाल ही में फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं, तो ये बने हैं रवि शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही के दिनों में जो कि चेरचेरा महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, चेरचेरा, तो इसका आयोजन जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का सूर्य मिशन है, तो ये आपका हो जाएगा आदित्य L1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, मधुमेह दिवस, तो ये हम मनाते हैं दोस्तों 14 नवंबर को, 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है कब तक, तो ये लक्ष्य जो रखा गया है आपका 2070 तक रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट समाप्त होता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए इसमें आपका डिस्कशन भी दिया गया है, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि देखिए डिस्कशन आप देख लीजिए एक बार, इसमें डिस्कशन अच्छे से दिया गया है, आप आराम से ग्रुप के माध्यम से अपना सेट लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। आपका एडिटोरिया का बहुत जल्द सेट आएगा। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 875654, ठीक है, फिर से बोलते हैं 8756546533,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से मैसेज कीजिएगा।